एक हरे भरे गांव में एक होशियार और भावुक लड़की रहती थी। उसका मन सपनों से भरा हुआ था और वो हमेशा कुछ नया करने का सोचती। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, समय की वैल्यू ना करना। लड़की की माँ कई सालों पहले गुजर चुकी थी और वो इस बात का पछतावा करती थी कि उसने अपनी माँ के साथ पूरा समय नहीं बिताया। इसके अलावा लड़की को एक मौका मिला था, गांव के पास शहर में एक बड़े से स्कूल में टीचर की नौकरी। ये नौकरी उसके सपनों को सच करने का रास्ता था, लेकिन इसके लिए उसे एक मुश्किल परीक्षा देनी थी और समय बहुत कम था। उस गांव में एक प्राचीन मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि मंदिर में एक जादुई रत्न छिपा है जो समय को वापस ला सकता है। बस शर्त ये थी कि कोई सच्चे दिल से उसकी कीमत को समझे। लड़की को ये कहानी बचपन से ही पास खींचा करती थी। वो सोचती, अगर मुझे वो रत्न मिल जाए तो मैं अपनी माँ के साथ बिताए पलों को जरूर वापस ला सकती हूँ। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सूरज ढलने से पहले मंदिर के रहस्य को सुलझा लेगा वही रत्न का असली हकदार होगा। लेकिन इसके लिए 3 मुश्किल पहली पार करनी थी। लड़की का दिल जोश और हौसले से भर गया। वो सोचने लगी कि अगर वो रत्न पा लेंगी तो शायद वो अपनी माँ के साथ बिताए पल वापस ला सकती है और नौकरी की तैयारी के लिए भी समय पा सकती है। लेकिन उसने सोचा, पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर दोस्तों से मिल लूंगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जब वो मंदिर पहुंची, सूरज ढलने को था। पहला द्वार एक पहेली थी। मैं वो हूँ जो कभी रुकता नहीं, पर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं क्या हूँ? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, समय। द्वार खुल गया। उसका हौसला और बढ़ा। लेकिन दूसरा द्वार और मुश्किल था। इसमें उसे एक टूटी घड़ी के टुकड़े को जोड़कर समय को सही करना था। जल्दबाजी में उसने गलतियां की और घंटों बीत गए। जब वो तीसरे द्वार तक पहुंची, सूरज डूब चुका था। तीसरा द्वार बंद हो गया था। साधु ने उदास स्वर में लड़की से कहा, बेटा, तुमने फिर से समय को हल्के में ले लिया। रत्न तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम समय की कीमत को नहीं समझोगी। लड़की का दिल टूट सा गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई जो कहती थी, बेटी, हर पल अनमोल है, इसे प्यार और मेहनत से जियो। तभी उसे ये भी याद आया कि नौकरी की परीक्षा का आखिरी दिन निकल चुका था। उसने समय बर्बाद कर दिया था और अब ये सुनहरा मौका भी खो चुकी थी। वो मंदिर के पास बैठकर रोने लगी। उसका मन पछतावे से भरा हुआ था। ना माँ के साथ बिताए पल लौटे, ना रत्न मिला और ना ही नौकरी का मौका। साधु ने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा आईना देते हुए कहा, रत्न बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। समय की कीमत समझो और अब से हर पल को संभालो। लड़की ने उस छोटे से आईने में अपनी आंसुओं से भरी आंखें देखी और उस दिन से ठान लिया कि वो अब समय की वैल्यू करेंगी। उस दिन के बाद लड़की ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। वो सुबह जल्दी उठती, अपने सपनों के लिए मेहनत करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। उसने एक छोटा स्कूल खोला जहां वो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देती बल्कि समय की कीमत भी सिखाती। अपने काम और प्यार से उसने अपनी माँ की यादों को जिंदा रखा। भले ही वो नौकरी का मौका खो चुकी थी, लेकिन उसने समय के साथ अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया था और जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। समय एक अनमोल खजाना होता है जो एक बार चला जाए तो कभी लौटता नहीं। इसीलिए हर पल का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं। असली जादू रत्न में नहीं बल्कि समय की कीमत को पहचानने और उसे अच्छे काम में सफल बनाने में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।